नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 43 ईयर्स है और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव पाम है, पर वर्तमान समय में ये टेंस से निकल रहे। और राहु रेखा के बारे में इनसे काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन मेरा हो चुका है, जो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। पर इनको किस रेखाओं के कारण वर्तमान समय में तकलीफ है उसके बारे में जानकारी देनी है। बहुत सिंपल पाम है, ज़्यादा समय इस वीडियो को लगने भी वाला नहीं। लिमिटेड लाइन है, लिमिटेड साइनें है, एक ही प्लस पॉइंट है इनके हाथ में, वो सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सीधी रेखा बनती है, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनमें सबसे बड़ी खासियत होती है, कम नफ़े में ये लोग काम नहीं करते। ये इनकी खासियत होती है। और बहुत ज़्यादा मेहनती होते, कहीं पर भी रेगिस्तान में भी भेज दो तो यहाँ से भी मीठा पानी निकाल कर लेकर आएंगे। जब किसी का यहाँ पर एक इस तरह का कोण बनता है, यानी थोड़ा पर्वत बाहर निकलते इस पार्ट में, तो ऐसे लोगों को संगीत का अच्छा खासा शौक होता है सुनने का। ऐसा कई लोगों के हाथों में मैंने पाया है। अंगूठा बैंड हो रहा है तो व्यक्ति की दोस्ती यारी अच्छी खासी होती है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। तो लॉजिक और तथ्यों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक और तथ्यों के साथ बात करेंगे, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहेंगे, और अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। उंगलियाँ छोटी है पर फैलेंज बड़े है, तो बहुत फास्ट निर्णय लेते होंगे और एनालिटिकल पर्सनालिटी होगी। क्योंकि बहुत रेयर साइन होती है ये, या तो उंगलियाँ बड़ी होती है और एनालिटिकल पर्सनालिटी होता है व्यक्ति, छोटी उंगली वाला बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये बहुत फास्ट निर्णय लेते होंगे और साथ में एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होगी। और उंगलियां जब छोटी होती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर देखें तो सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और इनके जिस तरह के फैलेंज है, ये कोई ना कोई राजनीतिक समझ सोच वाले इंसान होते हैं। बचपन से इन्होंने या जवानी से ही समझो एक राजनीतिक सोच बना रही रहती है, और इनको राजनीति की बात करना भी अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति राजनीति में पार्ट लेता है, पर इस तरह की सोच बनती है। स्ट्रॉन्ग बातें करनी अच्छी लगती है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज से थोड़ी सी 2 mm छोटी रह रही है, हो सकता है दूसरे फोटोग्राफ में पूरी आए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, उसमें कहीं ना कहीं 10% की थोड़ी सी कमी रहती होगी, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। ये इनका क्लोजअप। अब बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं और बहुत सारी लाइनें, बिजनेस माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, सुंदर होते हैं, वाणी इनकी अच्छी होती है। ये सारे गुण इस बुध पर्वत से मिलते हैं। और कॉमर्स का भी स्टूडेंट रहा तो टेक्नोलॉजी और साइंस का अच्छा नॉलेज रखता है, बेसिक नॉलेज रखता ही है। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो बहुत सारी रेखाएं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, पर इनमें एक और माइनस पॉइंट होता है, कंसंट्रेशन एक जगह नहीं लगा पाते। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। कंसंट्रेशन की कमी होती है जब बहुत ज़्यादा लाइनें छोटी छोटी हो, तब मैं इसका इलाज दे दूंगा। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और सूर्य पर्वत पर जब स्ट्रांग लाइनें नहीं होती तो व्यक्ति को बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, एक लाइन सीधी जा रही है और एक दो लाइनें सूर्य पर्वत की ओर भी जा रही है। ये लाइन व्यक्ति को 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल सपोर्ट, सरकारी सपोर्ट, व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति बड़े स्थान पर पहुंचता है, यानी खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर का करता है। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1।
अब ये जो लाइन सीधी जा रही है लोकल से पैसा कमाने की है, और ये लाइन कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में बनेंगे। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू अर्निंग करते रहेंगे। अब जिस तरह का जुपिटर माउंट है, ये खराब तो नहीं कह सकता मैं कि कोई समस्या देगा, पर इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को हो सकता है परिवार से दूर रहना पड़े, यानी खुद के परिवार से नहीं, जो जन्म का परिवार होता है उससे दूर, माता पिता या उनसे दूर रहने की नौबत आती है। एक सीधी लाइन चल रही है और यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, यानी कंटिन्यू प्रोग्रेस इनके जीवन में होगी। पर जब आपका जुपिटर माउंट थोड़ा सा भी दबा हो, दबा तो नहीं कह सकते, यानी उतना उठाव ना हो, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, वो दबदबा नहीं बनता जो एक जुपिटर माउंट वाले के पास दबदबा होता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो व्यक्ति में, शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। शारीरिक ऊर्जा एक सैनिक की तरह या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ऊर्जा होती है। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, टीनेज में और जवानी में अपशब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कम होता है और वापस बुढ़ापे में बढ़ जाता है। ये एक माइनस पॉइंट इनमें जीवन में रहता है, पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड चीज़, मैं इनको सलाह दूंगा, जब भी पैसा आप कमाओ, पैसा तो आप कमाने वाले हो, जब भी पैसा कमाओ आप हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपके मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप फिलहाल जिस कार्य में हो वो भी आपका कार्य आपके लिए काफ़ी उत्तम है। क्योंकि जो कार्य कर रहे हो होटल का, जो रहने वाली होटल का, तो उसमें शुक्र पर्वत देखा जाता है। हाँ, आपके कमरे अगर होटल के मजबूत होंगे यानी महंगे वाले होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सस्ते कमरे बेचने जाओगे तो आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस पर बाद में आते। भारी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। बहुत अच्छा मंगल पर्वत है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। जैसे मैंने कहा, चंद्र पर्वत आपका विदेश से संबंध लाता है कैसे भी करके, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे संतान पढ़ने जाओ या वहाँ रह जाओ, संतानों का वहाँ सेटलमेंट हो जाए, या कहीं ना कहीं विदेश से संबंध किसी न किसी रूप से आता है। और व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है। इनका परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है जब इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो। वैल्यू फॉर मनी परचेसर होते हैं। ऐसे लोगों को शादी ब्याह के कपड़े लेने अगर साथ में लेकर जाओ तो ऐसे कपड़े आएंगे आपके घर में कि लोग देखते रह जाएंगे। वैल्यू फॉर मनी परचेसर होते हैं। रिफाइंड सोच होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। इसके साथ एक बहुत अच्छी बुध रेखा इनके हाथ में चल रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी बुध रेखा हो और इतना बड़ा मनी ट्रायंगल बनता हो, और तो व्यक्ति के जीवन में इनकम के स्रोत बड़े पैमाने पर होते हैं। इन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे, कोई डाउट नहीं। ठीक है, वर्तमान समय इनके लिए थोड़ा सा कष्टपूर्ण है, पर इन लोगों का भंडार हमेशा भरा रहता है। ज़रा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कोई राहु रेखा है, आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। तो ये बेस्ट पार्ट है। सेकंड चीज़ देखें तो एक सन लाइन यहाँ से शुरुआत होकर ये इस तरह से चल रही है लाइट, और इसके द्वारा एक कोन भी बन रहा है। जब इस तरह का वीक शेप बनता है यहाँ पर, तो ऐसे लोग भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इनके यहाँ पर ऐसी कोई साइनें नहीं है, पर ये दो साइनें इनको काफ़ी अमीर बनाएगी। तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ में, और ये कंफर्टेबल इनकम देती है। जब सन लाइन होती है तो व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम प्राप्त होती है। अब शुक्र पर्वत देखें तो काफ़ी उभार है। ऐसे लोगों में कामुक भावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। गर्मी पसंद नहीं आती, कई लोगों को पसीना भी खूब आता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है।
खूब पैसा कमाते और खूब खर्च भी करते। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। और ये शुक्र पर्वत व्यक्ति को पैसा भी खूब देता है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है और एक शाखा उसमें से निकलकर मंगल की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को गुस्से वाला बनाती है। और ये शाखा जब शनि पर्वत से शुरू होती है तो तीन ही तरह के माइंड होते हैं। आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, यानी पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है व्यक्ति और ज़्यादा पैसे कमाता है। सेकंड चीज़ कामुक भावना रहती है। और थर्ड चीज़ व्यक्ति कभी कभी फिजिकल बनता है, यानी हाथ पैर उठाता है। ये तीन ही लक्षण इस तरह की हृदय रेखा में पाए जाते हैं। और जब आपकी इतनी क्लीन हृदय रेखा हो तो जीवन बहुत उत्तम तरीके से जीता है आदमी, बहुत अच्छा जीवन जीता है। और ये इस तरह की अगर किसी के पास बुध रेखा हो तो बहुत बड़े साम्राज्य का कर्ता धर्ता बनता है या बहुत बड़ा साम्राज्य अपने जीवन में क्रिएट करता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पर थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से ही शुरुआत हो रही है और ये चलकर ऐसे चल रही है और यहाँ पर एक लाइन आकर इस तरह से जॉइंट हो रही है। अब ये लाइन हो गई एक तरह की सूर्य रेखा या इसे धन रेखा भी कह सकते हैं, पर ये थोड़ी सी हार्डवर्क कराने वाली, चाहे सूर्य रेखा हो चाहे धन रेखा हो, ये हार्डवर्क आपको कराएगी जरूर, उसके बिना पैसा देती नहीं। एक तो चीज़ ये हो गई। अब माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ स्टॉप हो रही है। तो ऐसे लोगों में बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो ये विस्फोटक हो जाते हैं, यानी गुस्सा आता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता, बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। अब जो ये वर्तमान में फेस कर रहे प्रॉब्लम, एक इनके जीवन में प्रॉब्लम आया होगा उम्र 32 के आसपास। ये राहु रेखा ने इनके जीवन में डिस्टर्बेंस लाया होगा। और एक प्रॉब्लम आया होगा 40-42 में, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आया होगा। और ये 44, ये जो 5 साल है, 4 साल उम्र के, ये इनके जीवन के याद न करने जैसे रहेंगे, क्योंकि ये राहु रेखा है, व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है। और ये राहु रेखा यहाँ से निकली और यहाँ आकर मोटी बन गई है, जीवन रेखा पर आकर मोटी बन गई है। ये अच्छा खासा आर्थिक नुकसान व्यक्ति को देती है। यहाँ पर ओवरलैप हो गई। अब दिखने में तो पतली लग रही है, पर इस पार्ट में आके काफ़ी बड़ा घेराव, यानी उम्र 42 के आसपास इन्होंने अच्छा खासा आर्थिक नुकसान झेला होगा। और उसके बाद एक और राहु रेखा है 44 के आसपास, यानी 40 से लेके ये 4 साल इनके जीवन के काफ़ी दुखद है। और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। उसके बाद राहु रेखा सीधी आ रही है 51 के आसपास, उसके बाद 53 के आसपास और उसके बाद 57 के आसपास। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। और जीवन रेखा से जब इस तरह की शाखा निकलती है तो ऐसे लोगों को यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है और विदेश यात्रा का भी अवसर इनको प्राप्त होता है। अब इनकी फेट लाइन देखें तो यहाँ से केतु से निकलकर ये सीधी चल रही है। ऐसे लोग खाते पीते घर में जन्म लेते और यहाँ तक स्टॉप हो रही है। उसके पहले एक और लाइन निकल रही है जो अप टू एंड तक जा रही है, यानी कंटिन्यू फेट लाइनें बनी और फेट लाइन पर कोई भी कमी नहीं है, नॉन स्टॉप फेट लाइनें हैं इनके हाथ में। तो इनकम के स्रोत नॉन स्टॉप बने रहेंगे और कहीं पर भी कोई खराबी मुझे नज़र नहीं आ रही है। फेट लाइन पर स्मूथ लाइन है, हमेशा इनकम के स्रोत बने रहेंगे। और बुढ़ापे में तो और ज़्यादा प्रोग्रेस इनके जीवन में होगी। तो आशा रखता हूँ कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 आध साल और निकाल लीजिए, उसके बाद रास्ता वापस क्लीन हो जाएगा। ये 4 साल का खराब पीरियड आपके लिए है। बाकी कहीं पर भी फेट लाइन में कहीं पर भी कोई दोष नहीं है, ना किसी दूसरी लाइन में दोष है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।